ईश्वर को कब समर्पित करें, बचपन में या बुढ़ापे में? क्योंकि हम जो सुनते आए हैं वो ये होता है कि बचपन लड़कपन का होता है, जवानी काम करने के लिए होती है, बुढ़ापा अध्यात्म का होता है। बुढ़ापा किसका होता है? अध्यात्म का। ये कहो बुढ़ापा हमारे यहाँ पे जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके यही चलता है। उसके लिए इसलिए चलता है क्योंकि वे जो लोग हैं वो मनुष्य जीवन के रहस्य को नहीं समझे, और रहस्य को अगर आपने नहीं समझा है ना तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। बुढ़ापे में कर क्या पाएंगे आप? आँख कमजोर। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, कान तेरे बहरे है जाएंगे, कथा तब सुन नहीं पाएंगे, कथा सुने मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, पाम से लंगड़े हो जाओगे, परिक्रमा तब कर नहीं पाओगे, परिक्रमा करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो जो चीज़ अगर आपको भक्ति करनी है, भगवान को समर्पित करना है, एक और चीज़ बता देता हूँ, बचपन में की हुई एक माला बुढ़ापे में की हुई 100 मालाओं के बराबर है। वाह, हमने तो खूब पढ़ी फिर है, हमने तो खूब पढ़ी बचपन में मालाएं। तो बस हो गया आपका काम। और उसी का प्रभाव देख लो, 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी तो बता रहे थे मालाओं का ही प्रभाव है, नॉट योर ज्ञान का प्रभाव नहीं है ये। हमारी माता जी ने हमें खूब पढ़ाया, तो वो माता जी की कृपा। 108 माला हम बैठी कंठी खूब पढ़ते थे बचपन में ना। हाँ। तो उसका प्रभाव आप देख लो, आप देख लो। लोग महाराजों के पास जाते हैं, महाराज तुम्हारे संग बैठ के आप पीली सी कुर्सी पे मजे ले रहे हैं। ये क्या है? ये माला का ही प्रभाव है, कोई माने या ना माने, ये मालाओं का प्रभाव। अब बचपन में आप ऐसे समझो कि मेरे बचपन में मेरे पास में अरबों खरबों रुपए जमा हो गए। अब जवानी और बुढ़ापे में मुझे टेंशन नहीं है, मैं कमाता जाऊंगा, इतना तो कमा ही लूंगा जितना मैं खर्च कर रहा हूँ। अब खर्च करने को कुछ है नहीं, जमा कुछ करने को है नहीं, और कमा रहा नहीं, तो फिर कैसे सिस्टम बनेगा। बचपन में किया हुआ भजन, ध्रुव जी कब, भगवान कब मिले ध्रुव को? 5.5-6 साल के थे ध्रुव। प्रहलाद को बचपन में मिले, मीरा को बचपन में मिले। तो बचपन जो है वो बहुत आदर्श समय है। हम भगवान की भक्ति करें, भक्ति में इस घर ना छोड़ें, लेकिन कम से कम उनको हृदय से याद तो करें। एक बार बैठें तो सही उनके संग, 5 मिनट एवरीडे बात तो कर लें उनसे, उनका नाम तो ले लें, इतना ही कर लें बस। मैं सहमत हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी माता जी ने बचपन में मुझे खूब बैठाया। उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें कंठी हम पढ़ते थे। अब लोग हमसे जब कहते हैं कि तुम पर भगवान बहुत मेहरबान है, तो आपकी बात सुन के हमको लग रहा है कि जमा खाता वहीं था। नहीं, आप विश्वास कीजिए, बचपन में क्यों, बचपन में मन निर्मल होता है। और भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबसे ज्यादा मन जो निर्मल होता है वो बचपन में होता है। जैसा चाहिए, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करेंगे, प्रेम आ रहा है तो प्रेम करेंगे, यही स्वभाव भगवान को चाहिए, और ये बचपन में ही होता है। दूसरा, मैं आज के लॉजिक की बात करता हूँ। आप अगर बचपन में कोई चीज सीख लेंगे तो पूरे जीवन भर अप्लाई करेंगे, राइट और रॉन्ग? सही बात है। और बुढ़ापे में सीखेंगे तो अप्लाई कब करेंगे? अप्लाई करवाएंगे, कर तो नहीं पाएंगे। नहीं, करवाएंगे किससे? जब तुमने नहीं अप्लाई किया तुम्हारी कौन सुनेगा? तुम्हारी सुनेगा क्यों? सही बात है। तुमने किसी की सुनी थी क्या? तुमने माँ बाप की नहीं सुनी, तुमने पुराण की नहीं सुनी, तुमने गुरुओं की नहीं सुनी, तुमने संतों की नहीं सुनी, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आज्ञाकारी श्रवण कुमार हो जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं जीवन भर अप्लाई करूं, आपको बचपन से वो गुण लेने पड़ेंगे। और एक और उदाहरण दे देते इस पे। हमारे संतों के मुंह से हमने सुना है कि जो बचपन है ना वो खिला हुआ पुष्प है, और बुढ़ापा मुरझाया हुआ पुष्प है। आप किसी से प्रेम करने गए, कौन सा पुष्प लेके जाएंगे? ताजा फूल। तो मेरे ठाकुर जी को ताजा फूल दीजिए। क्यों मुरझाया हुआ सड़ा गला फूल दे के दे जा रहे हो कि आई लव यू ठाकुर जी? हाउ इज इट? ठाकुर जी कहेगा भाई ये फूल लाया मेरे लिए, कुछ अच्छा सा ले। आपने कहा ना संतों से, आपने पूछा था, हमने जब मुरारी बापू सवाल पूछा था, यही जवाब उन्होंने दिया था मुझे। अच्छा, चढ़ाना है भगवान को तो ताजा फूल चढ़ाओ। अच्छा। बासी फूल चढ़ाओगे तो भगवान क्यों? पर 100 माला तो मेरा ही है ना। हाँ, वो पूरा आपका ये तो नया मिल गया। ये तो आपने खुद ही कहा कि प्रभु, हमने कहीं संतों सुना था अपने, ये आपकी भी स्मृतियों में रहे। सच है, ये सच, बिल्कुल सच बात है आपकी।